कोको टेल्स। ये कहानी है दो दोस्त नीरज और विराट की। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। नीरज बहुत ही धार्मिक था और भगवान पर उसकी गहरी आस्था थी। वहीं दूसरी तरफ विराट बहुत मेहनती था। विराट, क्यों ना हम जमीन खरीदें और उसी जमीन में फसल उगाएं? हाँ नीरज, सही कह रहे हो। उसी जमीन में हम अपना छोटा सा घर भी बनाएंगे, साथ में फसल भी उगाएंगे जिनसे हमारी कमाई होगी। अगले दिन दोनों दोस्त जमीन खरीदते हैं और फसल उगाने का काम शुरू कर देते हैं। नीरज मंदिर जाकर भगवान से भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करता और दूसरी तरफ विराट खेतों में कड़ी मेहनत करता था। हे भगवान, हमें आशीर्वाद दीजिए कि अगले महीने हमारी फसल भरपूर बनकर तैयार हो जाए और हमारी कमाई हो। फसल उगाने में तो मैंने कड़ी मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए। इस तरह करते करते समय बीतता गया। खेत की फसल पककर तैयार हो गई। वाह, फसल तो पककर तैयार हो गई है। अब हमें इसे बाजार में बेचना चाहिए। हाँ विराट, फिर मुनाफा कमाएंगे। उन दोनों ने फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। देखो नीरज, चूंकि मैंने खेत में अधिक मेहनत की है, दिन रात काम किया है मैंने, तो मुझे अधिक पैसे मिलने चाहिए। नहीं, मुझे तुमसे अधिक धन मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना की थी और तभी हमारी भरपूर फसल हुई। ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए मुझे अधिक पैसे मिलने चाहिए। वे दोनों समझौता नहीं कर पाते हैं कि किसे पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। इसीलिए पैसे बांटने के लिए दोनों ग्राम प्रधान के पास जाते हैं। अगले दिन वे दोनों मुखिया के घर जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मुखिया दोनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों को मैं 2 अलग-अलग कंकड़ मिश्रित चावल की बोरियां दूंगा और तुम दोनों का ये काम होगा कि अपने अपने बोरियों में से चावल और कंकड़ को अलग अलग निकाल कर मेरे पास लाना है। फिर उसके बाद मैं तय करूंगा कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। चावल का थैला हाथ में लेकर वे दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। नीरज पूरी रात कंकड़ पत्थर को चावल से अलग करने में बिता देता है। वहीं दूसरी तरफ विराट चावल का एक थैला मंदिर में लाता है और भगवान से कंकड़ पत्थरों को चावल से अलग करने में मदद करने के लिए कहता है और प्रार्थना करता है। अगली सुबह दोनों अपना अपना बोरी लेकर मुखिया के पास जाते हैं। अरे विराट, तुमने तो सारी कंकड़ों को चावल से अलग कर दिया है। बहुत अच्छे, मैं प्रसन्न हुआ। नीरज, तुम दिखाओ, तुमने चावल कितने साफ किए। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। मुखिया बोरा खोलते हैं तो खोलने पर अनाज और पत्थर एक ही जैसे थे, जैसे कल रात को मुखिया ने नीरज को दिया था। मुखिया ने नीरज को बताया कि कठिन प्रयास ही भगवान से सहायता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। फिर मुखिया विराट को अधिक धन देते हैं और नीरज को कम। फिर नीरज ने विराट की तरह खेतों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। तो बच्चों, इस कहानी के अनुसार हमें कभी भी सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, साथ में मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं।